तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगणन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत हमने पिछली बार 47वें अध्याय का पाठ आरंभ किया था। कुछ बातें हो चुकी थी, पाठ कर चुके थे। श्री रामकृष्ण विद्यासागर की दया की बात करते हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। और उसके बाद में फिर वो और भी कुछ बातें करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं विद्यासागर पंडित है, दया है, परंतु अंतर्दृष्टि नहीं। भीतर सोना दबा पड़ा है। यदि इसकी खबर उसे होती तो इतना बाहरी काम जो वह कह रहा है वह सब घट जाता और अंत में एकदम त्याग हो जाता। भीतर हृदय में ईश्वर है, यह बात जानने पर उन्हीं के ध्यान और चिंतन में मन लग जाता है। किसी किसी को बहुत दिनों तक निष्काम कर्म करते करते अंत में वैराग्य होता है और मन उधर मुड़ जाता है, ईश्वर से लग जाता है। आगे श्री रामकृष्ण कहते हैं जैसा काम ईश्वर विद्यासागर कर रहा है वह बहुत अच्छा है। दया बहुत अच्छी है। दया और माया में बड़ा अंतर है। दया अच्छी है, माया अच्छी नहीं। माया का अर्थ है आत्मियों से प्रेम, अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, भतीजा, भांजा, माँ, बाप, इन्हीं से प्रेम। दया का अर्थ है सब प्राणियों से समान प्रेम। श्री रामकृष्ण ने यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात की। सामान्यतः हम माया में रहते हैं, हम ईगोसेंट्रिक होते हैं। अपना परिवार, मैं, मेरा स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, पति, इनको लेकर रहते हैं और इनसे संतुष्ट रहते हैं। ये बंधन का कारण, श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये बंधन का कारण, ये स्वार्थ। इससे आगे है दया। दया बहुत अच्छी है। श्री रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं संसार के समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम, सेवा, दूसरों की सेवा, निस्वार्थ होकर सेवा करना, ये बहुत अच्छा है। दिस इज द सेकेंड स्टेज। लेकिन तीसरी चीज श्री रामकृष्ण कहते हैं विद्यासागर में पांडित्य है, दया है, अंतर्दृष्टि नहीं। भीतर सोना दबा पड़ा है। यदि इसकी खबर उसे होती तो इतना बाहरी काम जो वह कह रहा है वह सब खट जाता। हम लोग सोच रहे हैं बाहर जो पीतल पड़ा हुआ है उसी के पीछे भाग गए। थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करने के लिए लोग भाग गए। अभी आज बहुत बड़ी भीड़ यहाँ लगी थी MBA के एग्जामिनेशन। मैं बाहर आया, दोपहर को जब विश्राम करके बाहर आया तो मैंने देखा बहुत सारी कार्स खड़ी हुई। पूछा क्या बात? ये 2 बजे से MBA की परीक्षा थी, इतने लोग आए, यहाँ से वहाँ तक सारा भरा हुआ था। अभी आपने देखा अब खाली हो गया। देख कितने लोग, परीक्षा, ये वो, धन चाहिए, पैसा, अच्छा कार, आज अच्छा मकान, सब कुछ अच्छा बढ़िया होना चाहिए, इसमें ही सुख। लेकिन ये किसका सुख है? ये सब मैंने कहा कि सोना नहीं है। श्री रामकृष्ण सोने की बात कर, ये पीतल है, कुछ एलॉय है। जिसको एक बार इंगित मिल गया उसके भीतर हृदय में सोना है, यह यदि पता चल जावे तो बाहर के कर्म सब त्याग हो जाएंगे। दया का भी कर्म त्याग हो जाएंगे, माया का भी त्याग हो जाएगा, दया भी त्याग हो जाएगा। और मैंने संभवतः आपको कहा था कि विद्यासागर के जीवन में फिर एक ऐसी स्थिति आई थी, उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आया, हताशा आई थी। उसको लगा था मैंने इतना सारा काम किया, उससे क्या लाभ हुआ? लोगों की मैंने इतनी सेवा की, उससे किसी का भला? जिसको मैं सेवा करता था वो मेरे पीछे बोलता था। इसमें आज अभी हम देखेंगे और भी बात आई। विद्यासागर स्वयं कहते हैं कि महाराज मेरे पास आते हैं, 2-3 साल तक रहते हैं,
उसके बाद चले जाते हैं, मुझे गाली देते हुए जाते हैं। ये तो समाज की रीति है। समाज के लिए कितना करोगे? फर्स्ट लेवल है जब हम अपने सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने परिवार से संबंध, समाज की कोई चिंता नहीं। दूसरा लेवल है जब हम समाज की सोचने लग जाते हैं, समाज के लिए, आसपास की दुर्दशा, लोगों की गरीबी, स्लम में जाते हैं, कितनी बुरी हालत में लोग रह रहे हैं, उनके लिए कुछ सेवा करते हैं, कुछ रिलीफ करते हैं, जाकर मेहनत करके किसी का इलाज करवाया, किसी को स्कॉलरशिप दी, ये सब करते हैं। दिस इज द सेकेंड लेवल। और विद्यासागर इसमें पारंगत थे। कर्ज ले लेकर लोगों को सेवा करते थे। हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारा 1% ऑफ अवर इनकम, 2% इनकम, वो हम दूसरों की सेवा में लगाते हैं। लेकिन विद्यासागर अपना सर्वस्व, अधिकांश दूसरों की सेवा में लगाते हैं। ये सेकेंड लेवल है, बीइंग सोशली कॉन्शियस। हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, केवल पेशा नहीं। हम जो करते हैं, समाज के लिए कुछ काम करते हैं, हम बैंक के मैनेजर हैं या डॉक्टर हैं, तो हम काम करते हैं, तो हम समाज के लिए कुछ काम तो करते हैं, लेकिन उसके बदले पैसा मिल जाता है, वह नहीं। उसके अतिरिक्त हम समाज को वी पे बैक, समाज के लिए कई का बहुत सारा काम एक्स्ट्रा करते हैं। मैं आज सुबह गया था, वहां पे मैंने यही कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ समाज की सेवा करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा देते रहते हैं, जितना पाते हैं उससे अधिक देते हैं। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सदा दाता का स्थान लो, टेक द पोजीशन ऑफ ए गिवर। गिव, लेना नहीं, टेक द पोजीशन ऑफ द गिवर। गिव मनी, गिव हेल्प, गिव व्हाट लिटिल यू कैन, बट कीप आउट बार्टर। वो सौदेबाजी नहीं, मैंने दिया तो मुझे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। आउट ऑफ योर बाउंड्री देना, देव वो आएगा, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आएगा। उसकी चिंता मत करो, जितना दोगे उससे कई गुना आएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। लेकिन अभी मत सोचो होगा, कब आएगा कह नहीं सकते। तो कुछ लोग हैं जो देते हैं। और मैंने एक छोटी सी घटना बताई थी। बेंगलोर की एक माता हमेशा देने वाली, हमेशा देती थी, और स्वामी यतीश्वरानंद जी ने उसको नोट किया था। जब भी आश्रम में आएगी, धन देगी, कुछ कपड़े देगी, कुछ खाने का ले आएंगी, हमेशा देना 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 देना, सारा स्वभाव। मैं एक और भी माता जी को एक जानता हूँ, देना देना देना। विवाह नहीं किया, बैंक मैनेजर थी, अब संभव से रिटायर हो गई हैं, तो जितना पैसा कमाती है उतना करीब करीब वो पूरा पूरा दे देती, साधुओं को देना, ये करना। तो उसके बाद में उस महिला को यतीश्वरानंद जी कहते हैं, एक दिन उसको कुछ दिया, ये शॉल ले जाओ या कुछ फलानी चीज ले जाओ, तुम। यतीश्वरानंद जी दिया, वो भूल गई। तो यतीश्वरानंद जी कहते हैं, अरे उसकी आदत तो देने की है, ले जाने की आदत ही नहीं पड़ी है, इसलिए भूल गई। तात्पर्य यह है कि दूसरा लेवल है दया का। पहला लेवल है माया का, सेल्फ सेंटर्ड, परिवार से संबंधित। दूसरा दया का, हम समाज के लिए करना चालू कर देते। उसके आगे है तीसरी चीज, अध्यात्म की। जब हम जानने लग जाते हैं संसार में इतना सब सेवा दया किया, फिर भी देखा कि अरे राम, इसमें तो चक्कर ही चक्कर है, इसमें तो बंधन है। परिवार के लिए इतना सब करो और आपके परिवार के लोग ही आपके तो शत्रु हो जाएंगे। भांजा भतीजा इन सब के लिए कुछ करो, वो लोग फिर उल्टे आपके सिर पर, आपको और सबसे ज्यादा वही कष्ट देंगे। ये संसार में होता है। एक और ये, और दूसरा दीजिए, लोगों के लिए कीजिए, सेवा कीजिए। विद्यासागर ने बहुत सेवा किया और कहते हैं कि सब लोगों ने मेरे को गाली दी। तो उसके बाद में फिर वैराग्य होता है। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, किसी किसी को बहुत दिनों तक निष्काम कर्म करते करते अंत में वैराग्य होता है और मन उधर मुड़ जाता है, ईश्वर से लग जाता है। श्री रामकृष्ण वचनामृत में कहीं पर वेलफेयर एक्टिविटी की बात नहीं, कहीं पर माया की बात नहीं, कहीं दया की भी बात नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सारी बात है भाई, उससे भी आगे जाओ, उससे भी आगे जाओ।
उसके भी आगे है भगवान। थोड़ा अंतर्मुखी हो, अंदर सोना दबा हुआ है, उसको जानने का प्रयत्न करो। दिस इज द थर्ड लेवल। और जो सौभाग्यशाली है वो प्रारंभ से ही उस लेवल में चले जाते हैं, बाहर के चक्कर में नहीं पड़ते। तो यह बात हम पिछली बार कर चुके थे। अब मास्टर महाशय प्रश्न करते हैं, क्या दया भी एक बंधन है? तो फिर ये बात हुई कि श्री रामकृष्ण दया के भी ऊपर की बात कर रहे हैं, तो दया भी बंधन है क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। अरे पहले माया से तो निकलो। दया सतोगुण से होती है, सतोगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि, तमोगुण से संहार होता है। परंतु ब्रह्म सत्व रज तम इन 3 गुणों से परे है, प्रकृति से परे। सबसे पहले हमारे जीवन में सत्व गुण की तो वृद्धि करनी चाहिए। हमारे जीवन में आलस्य है, प्रमाद है, हमारे जीवन में चंचलता है, शारीरिक और मानसिक चंचलता है, काम क्रोध लोभ वासना का वेग, ये हुए तमोगुण और रजोगुण। इनके कारण तो हम इधर उधर छटपट कर रहे हैं, हम लोगों को आराम नहीं मिल रहा। हम ध्यान करने बैठेंगे तो या तो नींद आ जाएगी, अगर नींद नहीं आई तो मन इधर उधर भागेगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा। हम अपने कर्म को बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा कर्म की इतनी अधिक गतिविधि है कि बस उससे तो छुटकारा नहीं मिलता। इसके लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं दया सत्व गुण से होती है, दया का विस्तार किया जाए। हृदय में दया आई मतलब सत्व गुण आया, लेकिन उसके आगे भी जाना है। श्री रामकृष्ण कहते हैं रजोगुण से सृष्टि, तमोगुण से संहार। हम कहते हैं सत्व रज और तम ये 3 गुण हैं। ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं, वे रजोगुण के वो नेता है, रजोगुण के मानो देवता है। एक भवन का निर्माण रजोगुण से हुआ, उसका संहार नाश करना है वो तमोगुण से होगा। और तीसरा है सत्वगुण, उसका संरक्षण। परंतु ब्रह्म क्या है? सत्व रज और तम 3 गुणों से परे है। जहां यथार्थ तत्व है वहां तक गुणों की पहुंच नहीं। जैसे चोर डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते, वे डरते हैं कि कहीं पकड़े न जाएं। सत्व रज तम ये 3 गुण डाकू हैं। एक कहानी सुनाता हूं। अब श्री रामकृष्ण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रसिद्ध कहानी, जो जिन्होंने श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ा है वे उसे जानते हैं, वह सुनाते हैं। संक्षेप में उसको तेजी से देख लिया। एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था, 3 डाकुओं ने उसे पकड़ा, उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने कहा, इसे अब जीवित रखने से क्या लाभ? यह कहकर वह तलवार से उसे काटने आया। तब दूसरे ने कहा, नहीं जी, काटने से क्या होगा, इसके हाथ पैर बांधकर यहीं छोड़ दो। वैसा करके डाकू उसे वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लौट आया और उसने कहा, अहो तुम्हें बहुत चोट लगी, आओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। उसे मुक्त कर साधु ने कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें सड़क पर पहुँचा दूँ। बड़ी देर में सड़क पर पहुंचकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, वह तुम्हारा मकान दिखता। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भाई आपने बड़ा उपकार किया, अब आप ही चलिए मेरे मकान तक, आइए। डाकू ने कहा, नहीं मैं वहां नहीं जा सकता, पुलिस को खबर लग जाए। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, संसार ही जंगल है, इसमें सत्व रज तम ये 3 डाकू रहते हैं। ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण संसार में फंसाता है, पर सतोगुण रज और तम से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय लेने पर काम क्रोध आदि तमोगुण से रक्षा होती। फिर सतोगुण जीवों का संसार बंधन तोड़ देता है, पर सतोगुण भी डाकू है, वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह तक पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो तुम्हारा मकान, वह दिख रहा है। जहां ब्रह्म ज्ञान है वहां से तम सतोगुण भी बहुत दूर। लेकिन हमारा कर्तव्य, हमारा जिसे कहते हैं कि द टास्क बिफोर अस, हमको क्या करना है? हमको अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ाने का प्रयत्न करना है। उसमें दया आ गई,
ध्यान जप आ गया, जो भी साधना क्रिया अनुष्ठान है वह आ गया, और उसके माध्यम से हम अपने सत्व गुण को धीरे धीरे जब बढ़ाएंगे तो अंत में हम ब्रह्म ज्ञान के निकट तक पहुंच जाएंगे। रास्ता हमें दिखाई देने लग जाएगा और सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण सब पीछे रह जाए। श्री रामकृष्ण और आगे कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में। यहां तक दया के बारे में बात हुई। अब ब्रह्म ज्ञान के बारे में काफी लंबा डिस्कशन है, बड़ा सुंदर डिस्कशन। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं बताया जा सकता। क्यों? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह उपनिषद में कहा गया है। जहां से वाणी निवर्तित हो जाती है मन के साथ, यानी जहां मन और वाणी नहीं जा सकते, ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म है उसको आप मन के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चीज नहीं है। यू गो बियॉन्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए ब्रह्म को मुंह से वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर मन ही नहीं है तो कौन जानेगा। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं बताया जा सकता। जिसे उसे ज्ञान होता है वह फिर खबर नहीं दे सकता, यानी वह उस अवस्था में विलीन हो जाता है, वो रहता नहीं। श्री रामकृष्ण यहां नहीं कहते, दूसरे स्थान पर कहते हैं कि एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया, तब क्या हुआ? वो समुद्र का नमक का पुतला क्या होगा? समुद्र में नापने जाएगा तो क्या होगा? वो उसमें जाएगा और उसमें घुल जाएगा, उसमें एक हो जाएगा। यहां दूसरा दृष्टांत कहते हैं, लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। काला पानी आप जानते हैं, पहले जमाने में अंडमान निकोबार आइलैंड जो थे, टापू जो है, उनको काला पानी कहा जाता था। और जब किसी पॉलिटिकल लीडर को, सावरकर को, वीर सावरकर जो थे और जो स्वाधीनता के लिए लड़ते थे, उनको वो लोग क्या करते थे, वहां डिपोर्ट करते थे। ये अंग्रेजों का ही एरिया था, भारत का ही अंश था। वहां जाकर वहां जेल में बंद कर देते थे। वहां से अगर भागे भी तो इतना बड़ा समुद्र, दोनों कलकत्ता मद्रास दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, वो हजारों मील, समुद्र को कैसे पार किया? इसलिए एक बार कोई व्यक्ति काला पानी चला गया मतलब वो वापस नहीं लौटने वाला, सारे जीवन के लिए खत्म। बस वहां रहेगा लेकिन उसकी खबर नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलेगा। उसको बीमारी हो गया तो कुछ बचेगा नहीं बचेगा, कुछ पता नहीं चलता। तो पहले जमाने में वो काला पानी कहा जाता था, अब वो सब बदल गया है। अब तो पोर्ट ब्लेयर में हमारा सेंटर भी हो गया है, रामकृष्ण मिशन का एक सेंटर भी हो गया है वहां पे अंडमान आइलैंड्स में, पोर्ट ब्लेयर। और सुनामी जब आई थी तो उसके सामने ही वो बिल्कुल समुद्र के किनारे ही है। उसका भी वर्णन हमारे यहाँ पर एक संतोष महाराज करके हुआ करते थे, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने मिले होंगे। वो ब्रह्मचारी थे, उसके बाद वहां कुछ दिन तक रहे थे। लेकिन उस जमाने में ये कहावत थी कि काले पानी में जाने पर लोग वापस नहीं आ सकते। और श्री रामकृष्ण यही कहते हैं कि एक बार ब्रह्म ज्ञान होता है तो फिर मन ही नहीं रहता, तो कौन खबर देगा। यू बिकम वन विद गॉड, उसके बाद में फिर भगवान सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं रहता। दूसरा दृष्टांत, बड़ा सुंदर दृष्टांत श्री रामकृष्ण देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत देते हैं। 4 मित्रों ने घूमते फिरते एक ऊंची दीवार से घिरी एक जगह देखी। भीतर क्या है यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। एक दीवार पर चढ़ गया, झांक कर उसने जो देखा तो दंग रह गया और हा करते हुए भीतर कूद पड़ा। फिर कोई खबर नहीं दी। इस तरह जो भी चढ़ा वही हा करते हुए कूद गया, फिर खबर कौन दे। एक दीवार, ऊंची दीवार, अंदर से गाने बजाने का आवाज आ रहा है। तो कह रहे देखो, एक सीढ़ी वीढ़ी लाए, सीढ़ी लेकर चढ़े और चढ़े, देखा अरे बड़ी बढ़िया, कुछ बहुत आनंद होगा वहां पे। वो अपने आप को संभाल नहीं सका और कूद गया। दूसरे ने कहा अरे कैसा आदमी है। दूसरा चढ़ा, दूसरा भी कूद गया।
तीसरा चढ़ा, तीसरा भी कूद गया। यहां पर एक दृष्टांत श्री रामकृष्ण ने ये तो कहा है, लेकिन एक अन्य स्थान पर श्री रामकृष्ण इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति था आखिरी, उसने कहा अरे अगर मैं भी कूद जाऊंगा तो अंदर जो आनंद का मेला है, यहां पर आनंद का हाट लगा हुआ है, आनंद की एक महफिल जमी हुई है, इसका पता लोगों को कैसे पता चलेगा? सब चला गया तो कैसे पता चलेगा? वो नहीं जाता, वह अपने आप को कंट्रोल करता, वापस लौट के आता है, वहां खड़ा होकर कहता अरे अरे आओ आओ, यहाँ बहुत बढ़िया एक मजेदार चीज स्थान है, खूब आनंद है यहाँ पे, चलो चलो जाओ जाओ ऊपर जाओ। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये होते हैं अवतार, ये होते हैं अवतार, ब्रह्म ज्ञान में अपने आप को विलीन करने से रोक लेते। बुद्ध के संबंध में कहा जाता है, भगवान बुद्ध जब मुक्त हुए उसके पहले उनके कई जन्म हुए थे, अवतार, कई अवतारों के बाद में अंत में बुद्ध होते हैं, लेकिन पहले वे बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते, और जब भी उनकी मुक्ति आती है अपने आप को रोक लेते हैं। वो मुक्त नहीं होते, क्यों? लोक कल्याण के लिए रुक जाते हैं, लोक कल्याण के लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मुक्त वाकई होने को बिल्कुल इजीली तैयार है, मुक्ति उनके हाथ में है, फिर भी रुक जाते हैं। एक बड़ी सुंदर पुस्तक है बोधिचर्यावतार, आचार्य शांति देव द्वारा लिखित, संस्कृत में है, उसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है, इंग्लिश अनुवाद भी है, बहुत प्रसिद्ध है। महायान बौद्ध बुद्ध धर्म की बोधिचर्यावतार और शिक्षा समुच्चय, ये दो उनकी शांति देव की किताबें हैं। उसमें प्रिलिमिनरी तैयारी है, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, यानी आपको सहनशीलता होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए इत्यादि है, प्रज्ञा पारमिता, ज्ञान भी होना चाहिए। और उसके बाद में एक चैप्टर में कहते हैं, बार बार वहां पर वो उसका भाव यही है कि व्यक्ति कहते हुए उन लोगों से कहता है, उन ज्ञानियों से जो अपने आप को ब्रह्म में विलीन करने वाले हैं, उनको कहता है रुक जाइए रुक जाइए, अपने आप को विलीन नहीं करो, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के अपने आप को विलीन नहीं करो, लोक कल्याण में लग जाओ। ये लोक कल्याण की उच्चतम भाव, यह भी एक अति उच्च भाव। अब इसे उच्च कहो या ब्रह्म में लीन हो जाना उसे उच्च कहो, बड़ी ऊंची बातें हैं, बहुत ऊंची बातें हैं। हम इस लेवल पर, माया के लेवल पे उन बातों को करने के सच पूछा जाए अधिकारी भी नहीं। तो यहां पर तो श्री रामकृष्ण ऐसा ही कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वो उसमें विलीन हो जाता है। लेकिन दूसरे स्थान पर कहते हैं कुछ लोग रुक जाते हैं। जैन धर्म में 5 परमेष्टि का चिंतन है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। उनका जो प्रसिद्ध महामंत्र है उसमें इन 5 को नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उवच्छायानं, नमो लोवे सवसाहुन। ये पाली में है तो इसलिए उसको नमो अरिहंताणं, जो अरिहंत हैं, जो आचार्य हैं, जो प्रॉफिट हैं, जो तीर्थंकर हैं, महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, 24 तीर्थंकर की बात करते हैं, वे हैं जीव में देव कोटि के, उनको पहले प्रणाम करते हैं। दूसरे हैं सिद्ध, ये भी जीव कोटि के हैं, ईश्वर कोटि के हैं, सॉरी देव कोटि के। ये कौन है? ये जो दीवार को फांद कर अंदर कूद, मुक्त हो गए। जो अरिहंत हैं, तीर्थंकर हैं, प्रॉफिट्स हैं, ये मुक्त नहीं हुए, लेकिन प्रणाम सबसे पहले उन अरिहंतों, तीर्थंकरों को किया जाता है। दूसरी श्रेणी में सिद्ध आते हैं। सिद्ध ने अपने नाम रूप को सब विलीन कर दिया, जो शुद्ध चैतन्य के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लेकिन अरिहंत अपने नाम रूप, क्रिया इत्यादि को रखते हैं लोक कल्याण।
अब ये जो दोनों श्रेणियां बहुत ऊंची हैं, याद रखिए, यह हमारे लिए केवल विचार का एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन का विषय हो सकता है, लेकिन दोनों की उच्चता को समझना अत्यंत कठिन। चित्त शुद्धि हुए बिना न तो हम उन महापुरुषों के त्याग को समझ सकते हैं जो ब्रह्म ज्ञान को भी तिलांजलि देते हैं लोक कल्याण, नाम रूप को विलय नहीं करते, बंधन को बनाए रखते। तो जो हो, श्री रामकृष्ण यहां पर यह दृष्टांत देते हैं। अब इसके आगे ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म दर्शन का ही विषय चल रहा है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, जड़ भरत दत्तात्रेय ये ब्रह्म दर्शन के बाद फिर कब खबर नहीं दे सके। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने से फिर अहम नहीं रहता। इसीलिए राम प्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव न हो तो मन राम प्रसाद को साथ ले ले। क्यों? ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने पर अहम नहीं रहता, मन तो रहता ही नहीं, मन तो विलीन हो जाता है, मन तो रहेगा ही नहीं, मन के परे व्यक्ति चला जाता, अहंकार भी नहीं रहता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अकेले संभव न हो तो हे मन राम प्रसाद को ले ले। ये राम प्रसाद एक भक्त हैं, एक बहुत प्रसिद्ध साधक संत हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे सुंदर भजन लिखे हैं, उनका भजन है। मन का लय होना चाहिए, फिर राम प्रसाद का अर्थात अहं तत्व का भी लय होना चाहिए। तो राम प्रसाद मन से कहते हैं, हे मन, अगर काली को तू नहीं प्राप्त कर सके तो तू मुझे भी साथ ले। राम प्रसाद तू मुझे भी साथ ले लेना, यानी मन और अहंकार दोनों का लय हो जाना चाहिए, अर्थात अहम तत्व का भी लय होना चाहिए, तब कहीं वह ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। जब मन पूरी तरह लय गया हो गया तो फिर बचेगा नहीं, वापस आदमी जब कूद गया उसके बाद तो आएगा नहीं। इस पर एक प्रश्न करते हैं भक्त, महाराज क्या सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? क्यों प्रश्न किया? अरे उन्होंने उपदेश दिया, उसके बाद श्रीमद् भागवत की पूरी कथा, परीक्षित और बहुत सारे उनको संतों को और दूसरे लोगों को उन्होंने श्रीमद् भागवत की सारी कथा सुनाई। वे तो लय नहीं हुआ, चुप नहीं हुए। जड़ भरत और दत्तात्रेय ये चुप हो गए थे, लेकिन सुखदेव ने तो उपदेश दिया। इसलिए प्रश्न हुआ कि क्या उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ था या नहीं हुआ था? श्री रामकृष्ण कहते हैं, कितने ही कहते हैं कि सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया। अगर बैठकर गोता लगाते तो फिर वापस नहीं आते। उन्होंने बस ब्रह्म को, ब्रह्म रूपी समुद्र को छुआ था, दूर से ही देखा था, अरे ये ब्रह्म है, और वो देखकर ही आश्चर्यचकित हो गए, यह क्या, यह क्या। श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं, जब मन उच्च आता है, यहां पर आ जाता है, तब मनुष्य ब्रह्म की ज्योति, परमात्मा की ज्योति देखता है, कहता है अरे ये क्या, ये क्या अद्भुत। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के, इटली के असिसी नामक स्थान के क्रिश्चियन संत हुए हैं फ्रांसिस, बहुत उच्च कोटि के संत। ईसा मसीह के बाद नेक्स्ट लेवल भी उनका आता है। उनको एक बार इच्छा हुई कि भगवान के आनंद का क्या अनुभव होता है, डिवाइन म्यूजिक, दिव्य संगीत का कुछ ध्वनि अगर मिले, कुछ स्वर मिले, कुछ आनंद मिले। याद रखिए, ये जो संत हैं ये आनंद के उपासक नहीं होते, ये होते हैं दुख के उपासक। वे प्रार्थना करते हैं भगवान से, चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि प्रभु, ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो संसार के प्राणियों के लिए सूली पर दुख सहन किए थे, उसका अनुभव हमें प्रदान कीजिए। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते, हमारे धर्म में तो हम लोग आनंद के उपासक हैं और ये हैं दुख के उपासक। एक बार
एक क्रिश्चियन ग्रुप ने एक सर्वधर्म सम्मेलन जैसा एक ऑर्गेनाइज किया था बनारस में। मैं गया था और भी कुछ लोग वहाँ पे गए थे, दूसरे धर्मों के भी लोग आए थे, क्रिश्चियन तो थे ही वहाँ पर। उसके बाद में जो डिस्कशन वगैरह हुआ, उसके बाद में किसी ने एक प्रश्न किया कि अच्छा, इस संसार में जो दुख है उसके संबंध में आप लोग क्या कहते हैं? ये संसार में जो भगवान जो है, आप कहते हैं कि भगवान, ये संसार में दुख जो है ये भगवान यदि है तो फिर संसार में दुख क्यों? श्री रामकृष्ण भी इस प्रश्न को लेकर उठते हैं, अगर संसार भगवान करुणामय है तो फिर संसार में इतने दुख क्यों? कितना दुख, देखिए ना, सब जगह दुख ही दुख। तो अलग अलग उत्तर दिए। जो क्रिश्चियन फादर था उसने बड़ा मजेदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अवर्स इज ए सफरिंग गॉड। हमारा जो भगवान है वो तो सफर करता है, हमें दुखी भगवान, वो दूसरों के दुखों को अपने ऊपर लेकर सफर करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पता नहीं मैं किस संदर्भ में कह रहा था, सुखदेव आदि की चर्चा हो रही थी और सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी को भी एक बार अनुभव हुआ था। उनको बाद में जब ईसा मसीह का दर्शन हुआ तो उनको यहाँ पे कीलें लगी थी, कीलें, एक्चुअल कील, याद रखिए, नेल्स अपीयर हो गए हाथ में, पैर में। तो उसके बाद में यहाँ पर वो हमेशा एक कपड़ा बांध के रखते थे, खून टपकता रहता था और उसके पैरों में कील जो है वो निकली रहती थी। तो ऐसा जूता पहनते थे कि जिसमें वो कील उनको बार बार गड़े नहीं, जूते में एक छेद रहता था कि जिससे उनको कील नहीं गड़े। इसे ईसा क्रिश्चियनिटी में हाईएस्ट एक्सपीरियंस, उच्चतम अनुभूति कहते। अगर जीवन में कोई अनुभूति होना तो ये ईसा मसीह का स्टिग्मेटा जिसे कहते। ईसा मसीह को जो अनुभव हुए थे वो दुख का अनुभव ईसा, लेकिन सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी को मन में आया कि मुझे आनंद का भी तो कुछ अनुभव हुआ। आई वॉन्ट टू लिसन टू द डिवाइन म्यूजिक, दिव्य जो संगीत है उसको सुनने की इच्छा उनके मन में उठी। प्रार्थना की, तब क्या हुआ, एक ल्यूट यानी जो वायलिन है ना, वायलिन के ऊपर एक बार एक दिव्य वायलिन उन्होंने सुना, उसमें बस वो जो उसका जो बो होता है उसको एक बार किया, उनको इतना आनंद मिला। उन्होंने कहा कि अगर दूसरी बार अगर वो उसको सुन लेते तो मृत्यु हो जाती। पूरा गाना नहीं, एक धुन, एक स्वर, दिव्य स्वर अगर उनसे सुन ला तो फिर उनकी मृत्यु ही हो जाती। तो तात्पर्य यह है कि ब्रह्म को अगर एक बार आस्वादन कर लिया जाए उस आनंद का, तो फिर और वो सब चीजें अलोनी लगती है। और इसीलिए यहां पर कहा, सुखदेव के संबंध में जब प्रश्न किया तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, कितने ही कहते हैं कि सुखदेव ने संब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया, इसीलिए लौटकर उतना संदेश दे सके, उपदेश दे सके। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए, परीक्षित को भागवत सुनाता था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी, इसीलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहं तत्व का लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहं छोड़ रखा था। यह जो विषय है इसके ऊपर वेदांत में काफी चर्चा होती है, और चर्चा यह होती है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर उसको फिर जगत तो मिथ्या लगेगा, तो जगत मिथ्या लगेगा तो फिर वो उपदेश कैसे देगा? अगर वो उपदेश नहीं देगा तो फिर ज्ञान परंपरा कैसे बनी रहेगी? ज्ञान परंपरा यानी गुरु से शिष्य को, वो शिष्य जो है वो गुरु बना, उसके बाद में वो शिष्य को देगा, ये ज्ञान परंपरा होनी चाहिए। ज्ञान परंपरा, गुरु से गुरु, गुरु से शिष्य, ये जो परंपरा है, अगर पहला गुरु जो है वो ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गया तो ज्ञान परंपरा होगी नहीं।
और अगर ब्रह्मज्ञानी हुए बिना कोई ज्ञान देवे तो वो ज्ञान किसी को काम का ही नहीं। इसमें बहुत विचार होता है। अलग अलग लोग के बोलते हैं कि उनको ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ब्रह्म को डायरेक्ट देखा। लेकिन फिर कहते हैं कि उसमें दो प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान है, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान और अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है जिसको, तो वो तो विलीन हो जाते हैं। और अदृढ़ थोड़ा सा कम अपरोक्ष ज्ञान होता है, ज्ञान तो होता है, वो रह जाते हैं ब्रह्म ज्ञान की परंपरा बनाए लेने के लिए, उपदेश देने के लिए। श्री रामकृष्ण इसको यहां पर दूसरे ढंग से कहते हैं, जब पूरी तरह अहंकार का लोप हो जाएगा तब तो उपदेश नहीं दिया जा सकता। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, पूरी तरह अहंकार का लोप नहीं होता। अहंकार जो है वो विद्या का अहंकार रह जाता है, अविद्या का अहंकार नष्ट हो जाता है, विद्या का अहंकार रह जाता है। अब ये विद्या और अविद्या का अहंकार क्या है, इसकी चर्चा श्री रामकृष्ण और आगे करते हैं। किसी ने प्रश्न किया, एक भक्त प्रश्न करते हैं, क्या ब्रह्मज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? देखिए, ब्रह्मज्ञान का मतलब है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। उसके बाद ये रामकृष्ण मिशन भी मिथ्या हो जाएगा, समझे आप? ये रामकृष्ण मिशन भी मिथ्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद भी मिथ्या हो जाएंगे, बड़े सब मिथ्या मिथ्या। इस संबंध में अभी मैं आपको बताता हूं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, बड़ी सुंदर बात कही। केशव सेन ने ब्रह्मज्ञान की चर्चा की थी। केशव सेन से ब्रह्मज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए और भी कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। वही बात श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञान जब बहुत अधिक उच्चतम ब्रह्मज्ञान, उसमें आदमी विलीन हो जाता है, फिर नीचे आकर जगत को उपदेश कौन देगा? दीवार के उस पार की बात। ने कहा, दीवार की उस पार की अधिक बात करेंगे तो फिर तुम्हारा संप्रदाय, ये ब्राह्मण समाज और ये नव विधान इत्यादि जो है, ये सब नहीं रहेंगे। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए, मैं जिस लेवल पे हूं उसी लेवल पे रहने दीजिए। सब हंसते हैं। तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है। मैं करता हूं, यह स्त्री पुत्र संपत्ति मान प्रतिष्ठा यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। यह ईगो, मी एंड माइन, अहम और मम, ये सारा अज्ञान के कारण। जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो तो ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हूं, और बाकी सब मिथ्या हो जाता है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं यह अहंकार से होता है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज, अहम को त्याग देने से फिर कोई रहता ही नहीं। अहंकार को अगर त्याग देवे, ईगो, मैं, अगर इसको त्याग देंगे तो फिर क्या बचेगा? हमारा सारा जगत, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन, ये सब अहम को लेकर ही तो है। जरा विचार कीजिए, सारा जो है वो अहम को लेकर ही है। मैं, तो उसके बाद मैं कौन? स्त्री या पुरुष, अमुक अमुक अमुक। ये मैं के पीछे बहुत सारी चीजें लगती चली जाएंगी। हमारा सारा बायोडेटा वो मैं के ऊपर लगता चला जाएगा। समाज के साथ संबंध, अपने स्वयं के साथ संबंध, परिवार के साथ संबंध, ये सब मैं के साथ लगा हुआ। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, केशव पूछते हैं, यह अहम का त्याग देने पर तो कुछ रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव, मैं तुमको पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूं, तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूं, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूं, इस तरह का अभिमान कच्चा अहंकार। श्री रामकृष्ण दो में डिवाइड करते हैं, विद्या का अहंकार और अविद्या का अहंकार। कच्चा अहंकार, पक्का अहंकार। पक्का अहंकार रहकर संसार में उपदेश दिया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, संप्रदाय किया जा सकता है।
श्री राम कृष्ण कहते हैं पक्का अहंकार कर दो। कच्चा अहंकार जो ईगो सेंट्रिसिटी, मैं को केंद्रित करके, इस शरीर को केंद्र करके, परिवार को केंद्र करके, अपने धन संपत्ति या हमारे वैल्यूज को केंद्रित करके है, उसको त्याग करो। फिर पक्का अहंकार क्या है? इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। क्या? मैं ईश्वर का दास हूं, उनका भक्त हूं, मैं अकर्ता हूं, वे ही करता है, ऐसा सोचते रहो। और श्रेष्ठ दृष्टांत है इसका हनुमान जी। हनुमान जी ने अपना कच्चा अहंकार बिल्कुल नहीं था। मैं बलवान हूं उनको याद ही नहीं था। देखिए हनुमान जी कैसे जबरदस्त थे, कितनी महान शक्ति थी उनके अंदर, कितने बुद्धिमान थे, बुद्धिमाताओं वरिष्ठ, बुद्धिमानों में वरिष्ठ थे। रावण के साथ जाके और उसकी सभा में उन्होंने वार्तालाप कितना अच्छा, कितनी बुद्धिमानी से किया, कितनी बुद्धिमानी से गए, सीता जी का पता लगाया। हर एक क्षेत्र में प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट, केवल विचार नहीं, केवल बकवास नहीं, जहां जाना, कहां कैसा कार्य करना, वो किया। और देखा कि पकड़ने आया था, कहा चलो पकड़ में आ जाओ। वो तो मेघनाथ ने जब शक्ति फेंकी थी तो उनमें शक्ति थी कि उसको भी काट देते। उनमें वो वरदान था कि ब्रह्मास्त्र भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बंध गए। क्यों? चले रावण से मिले आए, एक काम करने गए हैं सीता जी को पता लगाने के लिए, लेकिन उसके साथ 10 काम कर है। रावण से बात कर ली, रावण को डिप्रेस कर दिया, लंका जला के लोगों के को, उनका जो मनोबल है उसको कम कर दिया, सब पता लगा लिया कहां कहां पे क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, सब कर दिया। ये बुद्धिमाताओं वरिष्ठ, इतनी बुद्धि है, इतना बल है, लेकिन भूले रहते। उनको किसी ने श्राप दिया था, वो श्राप उनके लिए वरदान सिद्ध हो गया। जब बचपन में सब ऋषि लोग जो बैठे रहते थे उनको उठा के उल्टे कर देते थे, क्या करते थे, तो उनको डांट के उसी क्या श्राप दे दिया कि जा, तो अपनी शक्ति को भूल जाएगा जब तक याद नहीं दिलाए। और याद क्या दिलाते थे? अंगद ने, उन्होंने कहा, जाम्बवन ने, अरे तुम राम के दूत हो। हाँ मैं राम का दूत हूं। शक्ति आ गई, राम का दूत। ये भाव, हम भगवान के हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के संतान हैं, भगवान के सेवक हैं। ये अपने अहंकार को भगवान के साथ जोड़ना। केवल बायोडेटा में केवल यही चीज, ऐसा नहीं कि यहां से वहां तक बायोडेटा में यही फलाना 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 आनंद, और क्या है? रामकृष्ण मिशन का, बस यही मेरा बायोडेटा। मैं श्री राम कृष्ण का हूं, बस मैं भगवान का दास हूं, और वो जो कराते हैं वो करता हूं। व्यक्तिगत अहंकार न होवे। श्री राम कृष्ण इसे कहते हैं, ईश्वर का दास हूं, उनका भक्त हूं, मैं अकर्ता हूं और वे ही करता है, ऐसे सोचते रहो। इस संदर्भ में मैं स्वामी विवेकानंद के एक पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं आप लोग। पता नहीं आप लोगों में से कितने ने स्वामी विवेकानंद के साहित्य में कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ा है, और विशेषकर स्वामी विवेकानंद के लेटर्स। बहुत ही सुंदर लेटर्स हैं। आप श्री रामकृष्ण वचनामृत का तो पाठ यहां पर कर रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, रामकृष्ण मिशन की परंपरा में यह एक परंपरा है, यह एक विचार है कि श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ने के पहले हमें स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ लेना चाहिए, और तब हम श्री रामकृष्ण वचनामृत को ठीक ठीक समझ लें। कुछ लोग, स्वामी प्रेमानंद जी, जो पहले स्वामी विवेकानंद के संबंध में शंका होता था कि ये सब कर्म में क्या लगा रहे हैं इत्यादि, श्री रामकृष्ण के उपदेशों के से भिन्न बात कर रहे हैं, ऐसा स्वामी प्रेमानंद जी, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे, उनके मन में शक था। लेकिन बाद में वे कहते, यही बात कहते थे। कोई व्यक्ति आता, कोई ब्रह्मचारी साधु आता और कहता कि मैं जाके पहाड़ों में तपस्या करूंगा एकांत में,
तो वो कहते जानते हो क्या हुआ इसको? वो श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ लिया है इसने, इसलिए सब बोल रहा। समझता नहीं है क्या बात है ये। बहुत क्या हम देखिए ना, ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है, क्या हम समझेंगे इस चीज को? थोड़ी सी चित्त शुद्धि नहीं, घोर अज्ञान में पड़े हुए हैं, घोर आसक्ति में पड़ेंगे ब्रह्म ज्ञान की बात। इसीलिए कहा उन्होंने कि पहले विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, उसके बाद में जो शिष्य लोग आते थे उनका पहले स्वामी विवेकानंद को पढ़ो अच्छी तरह, स्वामी विवेकानंद का साहित्य को अच्छी तरह पढ़ो, उसके बाद श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ो। मैं तो मिसअंडरस्टैंड करोगे श्री रामकृष्ण। बिना त्याग, कठोर त्याग, वैराग्य के बिना श्री रामकृष्ण वचनामृत को समझना अत्यंत कठिन। तो स्वामी विवेकानंद का साहित्य, उसमें लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसमें एक लेटर है 1900 को मिस जॉसफिन मैक्लाउड को लिखा हुआ, शायद 28 मार्च का, अप्रैल का कुछ तरह का है। और कुछ बात चली थी वहाँ के अमेरिकन सेंटर्स के बारे में। न्यूयॉर्क सेंटर में अभेदानंद जी थे, वो अपने ढंग से चला रहे थे, जो दूसरे भक्तों को पसंद नहीं आ रहा था। उन लोगों ने स्वामी जी विवेकानंद से कहा कि स्वामी जी आप देखिए वो अपने ढंग से कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। उसके उत्तर में स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र लिखा, और याद रखिए उसके केवल 2 साल तक जीवित रहे स्वामी विवेकानंद। उनको इंगित मिल गया था मानो कि चले आओ, अब हो गया तुम्हारा काम। भगवान ने उनके सात्विक ईगो को, ये विद्या के अहंकार को बनाए रखा था, उससे वे कर्म कर रहे थे। जब वो भी नष्ट हो गया तब सब छोड़ के चले गए। इच्छा मृत्यु थी, याद रखिए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण किया। तो वहां पर उस पत्र में एक जगह लिखते हैं, बड़ी सुंदर बात, बहुत ही सुंदर कर पत्र है, वन ऑफ द बेस्ट लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो स्वयं की बात करते हैं, और कुछ 2-1 वर्ड्स हैं, वे कहते हैं, बिहाइंड माई वर्क वॉज एम्बिशन, बिहाइंड माई गाइडेंस वॉज लव फॉर पावर, बिहाइंड माई प्यूरिटी वॉज फियर, बिहाइंड माई लव वॉज पर्सनैलिटी। स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति इसको कह सकता है। हमारे लिए वह चीजें 1000 गुने अधिक हैं, याद रखिए। हम जो कर्म करते हैं उसके पीछे एम्बिशन रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है। हम तो ये समझ ही नहीं सकते कि महत्वाकांक्षा के बिना कुछ कर्म हो सकता है कि नहीं। हम कभी जब स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं लेक्चर के बाद में, तो लोग पूछते हैं कि एम्बिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब निष्काम कर्म की बात करते हैं तब कहते हैं कि एम्बिशन के बिना कैसे कर्म होगा। और यहां स्वामी विवेकानंद कहते हैं समस्त कर्मों के पीछे, स्वामी विवेकानंद स्वयं की बात है। ये क्या है, याद रखिए, ये हमारे अहंकार, हमारी एम्बिशन और उनकी एम्बिशन में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर वे जब आई कह रहे हैं तो कच्चा अहंकार नहीं, पक्का अहंकार है। मैं भगवान की संतान, ठाकुर की संतान, कमीशन। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि मैंने ताला बंद कर दिया है ज्ञान का। उनको निर्विकल्प समाधि जब हुई थी एक बार, अब तुझे पता चल गया निर्विकल्प समाधि क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, अब मैं ताला लगा देता हूं। मतलब अब थोड़ा सा अहंकार में रख देता हूं। तुम उस स्टेज का अनुभव कर चुके हो जहां अहंकार विलीन हो जाता है। अब तुमको वो अहंकार विलीन नहीं होगा जब तक तुम भगवान का काम पूरा नहीं कर दोगे। ये उसको कहते हैं विद्या का अहंकार, भगवान का काम, मां का काम। श्री राम स्वामी विवेकानंद उसको स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि वहां सभी के पीछे अहंकार था, एम्बिशन थी, भय था, व्यक्तित्व था, इच्छा थी, पावर की, सत्ता की इच्छा थी। लेकिन उनके और हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है, याद रखिएगा। हमारा जो होता है
वह अविद्या का अहंकार होगा। हमारा जो है वो बंधन का कारण होता है, और वो उस छोटे से अहंकार से लोक कल्याण करते। तो श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं कि पक्का अहंकार, प्रश्न हुआ क्या क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? श्री रामकृष्ण ने कहा, मैंने श्री केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूं, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है, वह ईश्वर की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। और ये जो स्वामी विवेकानंद, सुखदेव, ये अधिकारी पुरुष थे। विशेष शक्ति भगवान की शक्ति के द्वारा प्राप्त हुई थी उनको। जब भगवान उन्हें कहता तुम ऐसा काम करो, उनकी बातें लोग सुनते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। हमारी बात यहां से जब बाहर निकलेंगे आप, उतनी देर में साफ हो जाएगी। ये लोग जब बात करते हैं तो ये एक बार बात की, स्वामी विवेकानंद बोलते थे और लोगों में परिवर्तन हो जाता। बाय हिज वेरी प्रेजेंस, बाय हिज वेरी वर्ड्स, ये अधिकारी पुरुष, इनको चपरास भगवान से मानो कमांड मिलता है, चिट्ठी मिलती है, उसके बाद में वो करते हैं, उसके बाद सब सुनते हैं। श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते थे, उसमें एक तालाब, गांव में तालाब, उसके किनारे रोज शौच करने लोग जाते, और जो स्नान करने जाते हैं उनसे गाली गलौज करते, कह रहे तुम यहाँ क्यों शौच करते हो, ये हम तो स्नान करने आ रहे हैं। रोज गाली गलौज होता, लेकिन कोई सुनता नहीं। उसके बाद में उन्होंने वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको वहां पर रिपोर्ट कर दिया। वहां पे आदमी ने आके एक बोर्ड लगा दिया, यहां पर शौच करना मना है, बस। उसके बाद बंद हो गया। वो कमांड, ऊपर से कमांड आ गया, तब बात लोग सुनेंगे, नहीं तो सुनी सुनेंगे। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, ये जितने महापुरुष थे, सुखदेव, विवेकानंद, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, दे हैड कमांड। भगवान का कमांड था, इससे उनकी बात सब लोग सुनते थे। किसी मत का प्रचार बड़ा कठिन काम है, वह ईश्वर की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का आदेश होना चाहिए। सुखदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। बहुत ऊंची बात। ब्रह्म ज्ञान के बाद में हम लोग जो काम करते हैं, ये प्रचार जो है ना, ये हमारी साधना, याद रखिएगा। आप लोग सुने ना सुने, हम लोग निष्काम भाव से काम किए जा रहे हैं। हम जानते हैं उसका प्रभाव कुछ पड़ेगा कि फल होगा कि नहीं। निष्काम भाव से, निष्काम भाव से यानी फल की इच्छा किए बिना, हमारे प्रवचन से किसी के जीवन में कुछ कल्याण हो या न हो उसकी चिंता किए बिना। स्वामी ओंकारानंद जी करके एक हमारे रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े विद्वान स्वामी थे, वाइस प्रेसिडेंट महाराज थे। वो क्लासेस, उपनिषद की, वेदों, शास्त्रों की क्लास लेते थे, और जो जिनकी क्लास लेते थे वे वो कैसे मेरा परिचय था, तो कहते थे, और बहुत बड़े विद्वान, याद रखिए, बड़े शास्त्रज्ञ, यानी बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े शास्त्रकारों को, न्याय, वैशेषिक या वेदांत के दूसरे जो हों, कम्युनिस्ट हों, बड़े बड़े विद्वान लोगों को वे परास्त करते थे। यानी उनके सामने शास्त्र में किसी को उनको हराना अत्यंत कठिन। तो वह सामान्य क्लास लेते थे ऐसे। अब ये सामान्य लोग, वो तो कोई सोचते, तो कहते हैं अरे मैं निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूं। क्या कर्म कर रहा हूं? अब तुम्हारे में जो फल होगा या नहीं होगा वो कुछ मैं नहीं जानता। तुम्हारा कल्याण हो या नहीं, तुम मेरी बात को समझोगे कि नहीं, उसका फल होगा कि नहीं। नहीं तो हम समझते हैं हमने अरे इतना सुनाया कराया, अरे कुछ तो फल होगा, कुछ तो आप लोगों को फायदा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, पूर्ण निष्काम भाव से कर्म कर। तो हम लोग तो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, यह साधना के रूप में। लेकिन जो महापुरुष ब्रह्म ज्ञान के प्रात पाप
बाद भगवान का आदेश लेकर प्रवचन देते हैं, ये ठीक ठीक धर्म संस्थापन का कार्य करते हैं। ये लोग कल्याण करते हैं, इन्हीं के द्वारा ठीक ठीक लोक कल्याण होता है, धर्म का संस्थापन होता है, संप्रदाय चलता है और धर्म का प्रचार और प्रसार होता है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो, दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय के लोग अलग होते जा रहे हैं। संप्रदाय चलाना क्या इतना आसान है? कोई पार्टी बनाना कितने आसान है? किसी एसोसिएशन बनाकर काम करना इतना आसान है क्या? वो कहते हैं तुम्हारे संप्रदाय के लोग अलग होते जा रहे हैं। केशव ने क्या कहा? माना स्वीकार। महाराज 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया। हमारी कमेटी में, हमारी पार्टी में रहा, उसके बाद में उसने पार्टी बदल ली और क्या जाते समय उल्टी गादियां दे गए। मैंने कहा तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है? कोई भी आया हमारे पार्टी में मेंबर बन जाओ, ऐसे काम चलता है क्या? नहीं, लक्षण देखना पड़ते हैं, सोच समझ रखना पड़ती है। तो रामकृष्ण मिशन में जो ब्रह्मचारी आते हैं उनको 9 वर्ष तक देखा जाता है, घिसाई पिटाई होती है, उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाती है, तब एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब तक ये नहीं हो किसी को भी XYZ को ले लिया जाए तो काम नहीं चलता। श्री रामकृष्ण यही बात कहते हैं। थोड़ा विषय दूसरा हो गया। केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्या शक्ति को मानो। यहां दूसरी चीज है, कच्चे अहंकार पक्के अहंकार की बात बहुत अच्छी बात है। यह भाव तो एक भगवान का दर्शन होने के बाद, आदेश मिलने की बात दूसरी होती है, लेकिन हम इस कच्चे और पक्के अहंकार का अपने जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। अपने मन पर, अपने आप पर यह भाव आरोपित करने का प्रयत्न करें कि हम भगवान की संतान, हम भगवान के दास, भगवान के सेवक हैं। यह भाव आरोपित करने का प्रयत्न, इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं। यहां पर ही हम छोड़ें, क्योंकि इसके बाद में आद्या शक्ति की बात आती है। केशव को श्री रामकृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई थी। केशव चंद्र सेन के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने के बाद हुए थे, और रोमारोला इत्यादि ने बड़े बड़े वेस्ट, क्योंकि केशव चंद्र सेन तो विश्वविख्यात चिंतक थे, वेस्टर्न लोग भी उनको जानते थे, बहुत बड़े चिंतक और बहुत प्रसिद्ध स्पीकर थे। उनकी जब लोगों उनके विचारों में परिवर्तन आया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, और तब लोगों ने खोजा और पता लगा कि ये श्री रामकृष्ण का प्रभाव। तो जो हो, श्री रामकृष्ण ने कई बातें केशव चंद्र सेन से कही थी। एक उत्तम अधिकारी उन्हें प्राप्त हो गया था। केशव चंद्र सेन साधक थे, बुद्धिमान थे, समझ थी, और श्री रामकृष्ण की वो पहचानते थे। उनके जीवन में श्री रामकृष्ण के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं था कि ये कौन आ गया मेरा कॉम्पिटिटर। वे श्री रामकृष्ण के चरणों में शिष्य के रूप में बैठे, उन्होंने बहुत सारा सीखा। ये भी केशव चंद्र सेन की एक महानता विशेषता थी। और श्री रामकृष्ण ने जब ऐसा व्यक्ति को पाया जो रिसेप्टिव है, जो बात सुनने के लिए तत्पर है, जो बुद्धिमान है, जो साधक है, तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें केशव चंद्र सेन को कही, जिसका हम यहाँ पर थोड़ा बहुत उल्लेख प्राप्त कर रहे हैं। उसमें एक बात यह कच्चे अहंकार पक्के अहंकार की, ब्रह्म ज्ञान की ये बात कही, और उसके आगे उन्होंने शक्ति की बात कही। बाद में केशव ने शक्ति को स्वीकारा, बाद में माँ 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 किया करते। तो हम यहीं पर उसको रोकते हैं। आगे की चर्चा अगले रविवार को होगी।